Hey, hi everyone. So today we are going to discuss about a very important topic. After Shiksha Darshan, we are going to start शिक्षा वाणी. जैसा कि क्लियर है भाई इसकी बात से ही यानी इसके नाम से ही कि कोई शिक्षा वाणी है, मतलब बोल करके आप एजुकेशन को क्या कर रहे हो, आगे प्रोसीड कर रहे हो. ठीक है. सबसे पहले इसके स्लोगन के बारे में बात कर लेते हैं. स्लोगन क्या है इसका? इसका स्लोगन है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ. प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ. बहुत इजी सा स्लोगन है. ठीक है, तो आपको ऐसा डिस्टर्ब नहीं होना है. तो अब बात कर लेते हैं भाई ये है क्या चीज़. स्लोगन पे बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ये है क्या चीज़, इसका मोटिव क्या है भाई, आया क्यों है हमारी लाइफ में. तो इसका मोटिव है भाई, कोरोना टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन स्कूल्स बंद थे, उस टाइम पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. बिकॉज अगर हमारी गवर्नमेंट थी वो ऐसा फैसला नहीं करती तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, या आई थिंक मतलब इतनी एक पूरी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो थी वो उस टाइम पर अधूरी रह जाती, मतलब उस पर्टिकुलर फेज से अधूरी रह जाती. उस एजुकेशन को वो लोग ग्रैब नहीं कर पाते. ठीक है, तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि शिक्षा दर्शन. बच्चे देख करके सीखें, सुन करके सीखें, है ना. घर घर जा करके टीचर्स को पहुंचाया गया. मतलब आप आने वाले प्रोग्राम्स में देखोगे तो जैसे स्माइल नाम का एक प्रोग्राम था. ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाई गई. ठीक है, जिससे कि बहुत बड़ा जो मतलब बहुत बड़ा जो ग्रुप था एक स्टूडेंट्स का, वो मतलब डिबेयर ना हो जाए इन चीज़ों से. ठीक है, अधूरा ना रह जाए, कुछ अधूरापन ना हो जाए. ठीक है, तो ये एक तो मोटिव तो क्या था इसका कि कोरोना के ड्यूरेशन में कोरोना में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना. ठीक है, और ये ब्रॉडकास्ट किस पे होता था? ब्रॉडकास्ट होता था आकाशवाणी. ठीक है, आकाशवाणी या फिर प्रसार भारती. अच्छा, आपको अगर राइटिंग समझ में ना आए तो यू कैन मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन और आई विल क्लियर दैट. ओके, सो दिस इज आकाशवाणी. बिकॉज मैं थोड़ी फ्लोई लैंग्वेज में लिख रही हूँ. आने वाले टाइम पीरियड में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी अपनी राइटिंग को और थोड़ा सा प्रॉपरली लिखने की कोशिश करूँगी. चलो आते हैं टॉपिक पे टाइम वेस्ट किए बिना. तो पहला जो इसका फेज था ना, फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था? ये 11 मई 2020 को लॉन्च किया, मतलब स्टार्ट हुआ था. ये कोई सैटेलाइट तो ना जो लॉन्च होगी. तो आपको फ़र्क समझना पड़ेगा सैटेलाइट को के बीच में और एक प्रोग्राम के बीच में. जैसे कि यार आप जानते हो, आप लोग जानते हो, सभी जानते हो कि जैसे कि प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एक वो चैनल में आता है, वो कौन सा प्रोग्राम है वो अनुपमा. जैसे वो एक प्रोग्राम होता है, एक पुराने टाइम में चलता था कहानी घर घर की या कसौटी ज़िंदगी की. तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं. मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ उनके बारे में, लेकिन हाँ प्रोग्राम्स होते हैं. इनको प्रोग्राम्स बोलते हैं. चैनल जैसे कि स्टार प्लस, जी टीवी, ये सारे चैनल हो गए. तो इसी तरीके से दूरदर्शन एक तरीके का आपका गवर्नमेंट चैनल है जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स को, गवर्नमेंट चीज़ों को आपको ब्रॉडकास्ट करता है. ठीक है, सेकंड जो इसका फेज था, सेकंड टाइम कब आया था? ये 21 जून 2021 को. ठीक है, 21 जून एंड 11 मई 2020 को. अब ये 25 रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्ट होता था, 25 रेडियो स्टेशन पर क्या होती थी? ब्रॉडकास्टिंग होती थी इसकी. और कौन करवाता था? प्रसार भारती. ठीक है, आकाशवाणी प्रसार भारती, यहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट होता था. ठीक है, और उसके अलावा आप देखो तो इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो कौन सी थी? RSCRT. और उसके अलावा डाइट्स. आप मुझे बता देना एक बार कमेंट्स में कि ये तरीका बुलेट पॉइंट्स के थ्रू पढ़ने का ज़्यादा ठीक है या फिर थ्योरी बेसिस पर. ठीक है, बिकॉज मुझे ये ज़्यादा तरीका सही लगता है. तो फोर्थ जो डिपार्टमेंट है जिसको हम ICT डिपार्टमेंट बोलते हैं,
वो इसकी कंटेंट में मदद करता था, उसके अलावा डाइट्स करती थी। ठीक है, मतलब सारा का सारा कंटेंट क्रिएशन का मतलब एक तरीके से नोडल एजेंसी थी आर एस सी आर टी प्लस डाइट्स। ठीक है, प्लस डाइट्स, आर एस सी आर टी प्लस डाइट। और डाइट में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम ईटी डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो ये काम करता था। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती थी, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि शिक्षा दर्शन हमने पढ़ लिया तो उसकी ड्यूरेशन क्या थी। तो इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 11 बजे से लेके 11:55। ठीक है, मंडे से फ्राइडे, सेम लाइक शिक्षा दर्शन, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को क्या आती थी, एंटरटेनमेंट स्टोरीज आती थी। सैटरडे को एंटरटेनमेंट स्टोरीज आती थी। जिसका नाम क्या था, हवा महल। वो पूछे कि भाई कौन सी, क्या नाम था उन एंटरटेनमेंट स्टोरीज का, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो उसका नाम था हवा महल। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि 15 मिनट का जो 11 से लेकर के 11:15 तक किसका होता था, क्लास 1 to 12, 1 to फर्स्ट टू सेकेंड। उसके अलावा 11:15 से लेकर के, जैसा कि आपने देखा कि उनमें उन्होंने पहले क्या किया, 9 से 12 तक यानी सीनियर क्लासेस को पहले प्रायोरिटी दी। तो ऐसे मतलब प्रायोरिटी का मतलब उन्होंने पहले सीनियर क्लासेस को लिया इन्होंने, लेकिन फर्स्ट टू सेकेंड क्लासेस को लिया है, फर्स्ट टू सेकेंड क्लास। और उसके बाद में इन्होंने मतलब बढ़ते गए क्लास 11:15 से 11:35 तक क्लास 3 to 8। उसके अलावा 11:35 से 11:55 तक कौन सी है, क्लास 9 to 12। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो कहानी, इनको यार ऐसे तो पढ़ाएंगे नहीं कि इनको बैठ करके साइंस सिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, तो इनको इन्होंने कहानियों के थ्रू पढ़ाते थे इनको। क्या नाम था उनका, मीना की स्टोरीज, मीना की कहानियाँ, की कहानियाँ। ठीक है, दीज आर एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल स्टोरीज, एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल स्टोरीज। और इनका जो चलता था वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता था, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता था। उसके अलावा आप देखोगे कि बैकग्राउंड, उसके अलावा आप देखोगे कि बैकग्राउंड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू ज्ञानवाणी जो था, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था शिक्षा दर्शन था और उसके अलावा ज्ञान दर्शन था, और एक इसके अलावा ज्ञानवाणी भी होता है। सो ज्ञानवाणी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने हमारे उसमें है नहीं, तो ज्ञानवाणी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट्स एन एजुकेशनल चैनल जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं ना हम, कि जैसे एक वो आता है चैनल 99.7 बिग एफएम और ये सारे आते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 105.6 मेगा हर्ट्स। ठीक है, ये थी 105.6 मेगा हर्ट्स। ठीक है, उसके अलावा ये किसके बारे में बातें करता था, मतलब किसके बारे में उस पर एजुकेशन आती थी, वो आती थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इससे रिलेटेड। और ये कम से कम 16 घंटे चलता था ये, 16 आवर तक ब्रॉडकास्टिंग होती थी, 16 आवर की ब्रॉडकास्टिंग होती थी इसमें। और इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो कौन सी थी, इग्नोर नोडल एजेंसी। और ऊपर वाली की क्या थी, शिक्षा वाणी की, कमेंट से बताना मुझे नोडल एजेंसी क्या थी, इग्नोर। सो दैट्स ऑल फॉर शिक्षा वाणी, थैंक यू वेरी मच।